हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं विकास एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा आज है 25 मई 2023 गुरुवार। सबसे पहले आज क्या अध्ययन करने वाले हैं उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। रामस्वरूप किसान को राजस्थान साहित्य अकादमी ने किया सम्मानित। कौन सा अवार्ड दिया गया है? इंडिया ओपन निशानेबाजी प्रतियोगिता में जयपुर की खिलाड़ी ने जीता पदक। कौन सा पदक है और किसने जीता है? देश भर में साइबर अपराध मामलों में प्रदेश का जिला रहा टॉप पर। कौन सा जिला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रदेश की पहली न्यूरो स्पेशलिटी क्लिनिक का किया गया शुभारंभ कहाँ किया गया है और क्या बातें आती हैं वो भी देखेंगे। 18वें अंतर्राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल घूमर का किया गया आयोजन कहाँ किया गया है। उसके बाद है शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए नागौर में चलाया जा रहा है अभियान। कौन सा अभियान है और अलग अलग जिलों में कैसे कैसे अभियान या कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। अब है आज का सुविचार है कोशिश करने वालों की ही हार होती है। कोशिश करने वालों की ही हार होती है, लेकिन हार कर फिर से कोशिश करने वालों की ही एक दिन जय जयकार होती है। ये उनके लिए है जो एक बार प्रयास करने में असफल होने के बाद अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। उनके लिए अभी IAS IPS के रिजल्ट्स आए हैं UPSC के, उसमें किसी कोई 10वीं में फेल था, किसी की 12वीं में कम परसेंटेज थी, या कॉलेज में बैक रहे थे पेपर, किसी ने नौकरी छोड़ी पहले और आज वो सक्सेस हुए 2 4 5 अटेम्प्ट में। तो हर बार कोशिश करते रहना चाहिए। चलिए करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। पहला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से विशिष्ट साहित्य सम्मान 2022-23 किसे प्रदान किया गया है? रामस्वरूप किसान, रति सक्सेना, भरत चंद्र शर्मा और तराना परवीन। तो इसका सही जवाब होगा रामस्वरूप किसान। ये किसान नहीं है, ये लेखक ही हैं, हिंदी साहित्य के महान लेखक हैं ये, और इन्हें 2022-23 का दिया गया है विशिष्ट साहित्य सम्मान राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। अब राजस्थान साहित्य अकादमी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 को उदयपुर में की गई। कहाँ? उदयपुर में। और इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्री दुलाराम सहारण जी। और इनकी एक मासिक पत्रिका भी आती है। कौन सी? मधुमती। राजस्थान साहित्य अकादमी की एक मासिक पत्रिका आती है। पूछी जाती है कई बार एग्जाम्स में कि राजस्थान साहित्य अकादमी की कौन सी पत्रिका जारी होती है? मधुमती। तो रामस्वरूप किसान जी लेखक है, इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2022-23 का विशिष्ट साहित्य सम्मान दिया गया है। इनसे संबंधित एक रिटमेंस हिंदी वाले पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि तीखी धार, हाड़ाखोड़ी, बारीक बात और एक और रचना थी, निम्न में से कौन सी रामस्वरूप किसान की नहीं है? कौन कौन सी? तीखी धार, हाड़ाखोड़ी और बारीक बात। ये तीनों ही इनके कहानी संग्रह हैं और वो दूसरी थी वो नहीं है। और इनके द्वारा मैं अंदाता कोनी, आप बैठ बात करा, ये कविताएं भी लिखी गई है। इन्हें 2020 में राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। कौन सा? राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में। अब है रति सक्सेना, इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा ही मीरा पुरस्कार दिया गया है 2022-23 के लिए। इनकी रचना है हंसी एक प्रार्थना। आगे है भरत चंद्र शर्मा, इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा ही पुरस्कार दिया गया है रागे राघव पुरस्कार। इनकी रचना है पीर पर्वत पी। तराना परवीन, इन्हें भी राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा ही पुरस्कार दिया गया है, वो है सुमनेश जोशी पुरस्कार। इनकी रचना है 108 यानी 108। याद करने के लिए, मीरा ने पुरस्कार पाके अति सक्सेस पाली और लागे हुए के घाव भरते से ही भरेंगे, चाहे कितना भी शरबत पी लो। पीर पर्वत पी, लागे हुए की मतलब रागेई, और घाव से राघव, भरते से ही यानी भरत चंद्र शर्मा, और पीर पर्वत पी इनकी रचना हो गई।
सुमनेश जोशी का नहीं, सुमन का जोश उतराना है 108 पर कॉल करके। सुमन का जोश उतराना है 108 पे कॉल करके। सुमनेश जोशी पुरस्कार, तराना परवीन 108। अब राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा और पुरस्कार दिए गए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। ये पुरस्कार हैं जनार्दन राय नागर पुरस्कार डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को। कौन सा? जनता जनार्दन राय देवली, प्रकाश को राय देवली, जनता जनार्दन प्रकाश को राय देवली। और देवीलाल सामर पुरस्कार अजय अनुरागी को, रॉन्ग नंबर इनकी रचना है। तो देवीलाल जल्दी जल्दी सामर, अजय के रॉन्ग नंबर लागी यानी अनुरागी, अजय के रॉन्ग नंबर लागी, जल्दी जल्दी सामर। देवराज उपाध्याय पुरस्कार राजा राम भादु, इनकी रचना है कविता के आयाम। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार यश गोयल को, नामुमकिन नेता के लिए। और शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार कुसुम अग्रवाल को, हम सब एक हैं, यानी शंभुदयाल कुसुम अग्रवाल हम सब एक हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडिया ओपन निशानेबाजी में जयपुर की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? शिखा चौधरी, आकांक्षा गोस्वामी, शर्मिला मान या अवनी लेखरा? तो इसका जवाब होगा शिखा चौधरी। शिखा चौधरी का संबंध है जयपुर से। खेल निशानेबाजी या शूटिंग, और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता है। एयर राइफल में रजत पदक जीता है। किसने? शिखा चौधरी ने, जयपुर से। और इन्हीं के पिता इसी टूर्नामेंट में, इसी ओपन में खेल गए थे, जिनका नाम है प्रदीप चौधरी, वो भी जयपुर के ही हैं, यानी बेटी जयपुर की तो बाप भी जयपुर के ही। दोनों बेटी और बाप ने चांदी पर निशाना लगाया है, तो इन्होंने भी रजत ही जीता है। और ये थे 10 मीटर इंडिविजुअल मास्टर्स एयर पिस्टल में इन्होंने जीता है। तो दोनों बेटी और बाप ने, शिखा चौधरी और प्रदीप चौधरी ने निशाना लगाया रजत पदक पर। अब आकांक्षा गोस्वामी, इनका भी संबंध कहाँ से है? जयपुर से ही है। इनका चयन अभी यंग लीडर्स, ये अमेरिका का प्रोग्राम था, यंग लीडर्स एशियन फेलोशिप प्रोग्राम में चयन हुआ है। किस लिए? ये नवाचार करती रहती हैं अलग अलग, इसके लिए आकांक्षा गोस्वामी का यंग लीडर्स एशियन फेलोशिप प्रोग्राम में चयन हुआ है, जो यूएसए का है, अमेरिका का। शर्मिला मान, इनका संबंध है गोरीर गांव का नाम है गोरीर, और ये झुंझुनू की है, झुंझुनू की। ये कबड्डी प्लेयर जिनका दुबई में एक प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, महिला कबड्डी प्रतियोगिता, जिसमें सबसे महंगी खिलाड़ी है ये, सबसे महंगी खिलाड़ी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, और जिनका संबंध झुंझुनू से है, शर्मिला मान सबसे महंगी 33 लाख रुपए में हरियाणा स्टीलर्स ने खरीदा है, हरियाणा स्टीलर्स ने। और अवनी लेखरा, इन्हें तो आप जानते ही हैं, ये तस्वीर आ रही है आपके सामने। इनका संबंध भी कहाँ से है? जयपुर से। और ये वर्तमान में राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर। और भी इनसे संबंधित बातें आती हैं, जैसे इन्होंने 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था इन्होंने, और 50 मीटर में ब्रोंज। तो अपना प्रश्न था, इंडिया ओपन निशानेबाजी में जयपुर की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? शिखा चौधरी ने, जिनका संबंध जयपुर से आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जारी रिपोर्ट में साइबर अपराध श्रेणी में कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर आया है? यानी साइबर अपराध की श्रेणी में भरतपुर, जयपुर, जोधपुर या सीकर। तो इसका जवाब होगा भरतपुर। भरतपुर साइबर अपराध श्रेणी में पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। तो साइबर अपराध क्या होता है? ऐसे अपराध जो इंटरनेट या तकनीकी के माध्यम से किए जाते हैं, जैसे मैसेज के माध्यम से ठगी, या आपके लॉटरी का झांसा दे करके, या ऑनलाइन की इनाम लगी, या आपके पास कॉल आए ओटीपी शेयर, ओटीपी मांग करके उससे, ये सब क्राइम के ही उदाहरण हैं। ऑनलाइन मतलब साइबर अपराध के। जैसे कभी कि बैंक में आपके नाम से लोन है, या बैंक का क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड चेंज करवाने के लिए ओटीपी मांग करके आपके साथ फ्रॉड किया जाता है, तो वो ही साइबर अपराध श्रेणी में आते हैं। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। कौन से? 1930। ये टोल फ्री नंबर हैं जिस पर आपके साथ अगर फ्रॉड होता है तो आप कॉल करके जानकारी दे सकते हैं, जिसके 1 घंटे के अंदर आपके अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया है उसको दूसरे अकाउंट में जाने से, निकाला गया है उसको दूसरे अकाउंट में जाने से रोका जा सकता है। तो कौन सा जिला रहा प्रथम पे? भरतपुर। 1930 टोल फ्री नंबर है। अब जयपुरी फर्स्ट साइबर थाना है, यानी राजस्थान का पहला साइबर थाना कौन सा है? साइबर थाना है जयपुर। कुल अभी कहा गया है कि 33 जिलों में ही खोले जाएंगे, लेकिन वर्तमान में जयपुर, जोधपुर और भरतपुर में ही ये साइबर थाना है राजस्थान में, लेकिन पूरे 33 जिलों में खोलने की घोषणा की गई है। और जोधपुर में है राजस्थान का पहला साइबर पार्क। सीकर, ये SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.0 सतत विकास लक्ष्य है, जो UN के द्वारा 17 गोल रखे गए हैं 2015 से 2030 के बीच। उसमें जो राजस्थान में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट आती है, उसमें सीकर का पहला स्थान रहा है। कौन सा? पहला। और अंतिम स्थान रहा है इस बार 2023 में जैसलमेर का। किसका? जैसलमेर का। तो एक कमेंट करके बताइए राजस्थान के DGP कौन है वर्तमान में? DGP। राज्य सरकार ने अभी पुलिस मुख्यालयों पर साइबर क्राइम यूनिट की भी स्थापना की है, साइबर क्राइम यूनिट की। और एक पोर्टल भी लॉन्च किया था हाल ही में, संचार साथी पोर्टल, जिसका संबंध है जो खोए हुए मोबाइल होते हैं। कौन से? जो खो गए हैं, आपके चोरी हो गए हैं, गुम गए हैं, उन मोबाइलों को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए, खोए हुए मोबाइल को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए। अब और तथ्य देख लेते हैं विशेष। 40वीं सारस गणना की गई है हाल ही में, 1-2 दिन पहले ही, मतलब गणना तो हो रही थी लेकिन अभी वो जारी की गई है, जिसमें केवलादेव गणना नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी व वन विभाग द्वारा की गई है, राजस्थान द्वारा। भरतपुर में कुल सारस है 185, जो 39वीं की गई थी उसमें 73 थे। तो वर्तमान में कितने कुल सारस कितने हैं? 185। और भरतपुर का वन्य जीव शुभंकर भी क्या है? सारस, जो आपके सामने ये तस्वीर आ रही है। भरतपुर का वन्य जीव शुभंकर क्या है? सारस। कुल सारस 40वीं सारस गणना में कितने हैं? 185। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रदेश की पहली न्यूरो स्पेशलिटी क्लिनिक कहाँ पर शुरू की गई है? न्यूरो स्पेशलिटी क्लिनिक जयपुर में, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ या झुंझुनू। तो इसका जवाब होगा जयपुर में। और जयपुर में भी कहाँ? प्रसिद्ध हॉस्पिटल कौन सा है? SMS। जयपुर में SMS हॉस्पिटल में धन्वंतरी OPD में ये खोली गई है न्यूरो स्पेशलिटी क्लिनिक। और जयपुर के ही करबला क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ में हाल ही में सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाने की घोषणा हुई है। सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाने की घोषणा हुई है करबला, जयपुर और चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ और यहाँ बेंगू चित्तौड़गढ़
नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़ और नवलगढ़ झुंझुनू, नवलगढ़ झुंझुनू और नागौर, नागौर का है जायल। यहाँ पर यानी 4 जगह कौन कौन सी, चित्तौड़गढ़ बेंगू और हनुमानगढ़ नौहर, झुंझुनू नवलगढ़ और नागौर जायल। जायल नागौर में वो खोले जाने की घोषणा हुई है ब्लड बैंक, क्या चारों जगह ब्लड बैंक खोले जाएंगे। और यहाँ पर यानी राजस्थान सरकार ने 225 होम्योपैथिक ब्लॉक के स्तर पर होम्योपैथिक औषधालय खोलने की घोषणा की है। कितने, 225 होम्योपैथिक औषधालय। और चित्तौड़गढ़ बेंगू, हनुमानगढ़ नौहर, झुंझुनू नवलगढ़ नागौर जायल में ब्लड बैंक, और जयपुर और चित्तौड़गढ़ में सैटेलाइट चिकित्सालय और न्यूरो स्पेशलिटी क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ किया गया है, SMS धनवंतरी OPD में। अब इसमें किस किस बीमारियों का, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होगा वो देखेंगे। सोमवार को होगा इलाज स्ट्रोक का, मंगलवार को मूवमेंट डिसऑर्डर का, बुधवार को एपिलेप्सी मिर्गी, गुरुवार को न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी, शुक्रवार को न्यूरो रिहेबिलिटेशन और शनिवार को डिमेंशिया। सबसे पहले स्ट्रोक क्या होता है, जब खून की आपूर्ति नहीं होती है दिमाग में, जिससे रोग हो जाता है और चलने में, बोलने में, समझने में और हाथ पैरों में अकड़न होने लगती है। यानी कुल मिलाकर के दिमाग में खून की आपूर्ति कम होने के कारण ही होता है और हाथ पैरों में अकड़न जकड़न होती है। मूवमेंट डिसऑर्डर, इसमें शरीर का अंग जरूरत से ज़्यादा कांपता है और फड़कता है। एपिलेप्सी, इसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की अवस्था बिगड़ जाती है, जिसमें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिसे मुर्गी बोलते हैं अपन देसी भाषा में, यानी मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की अवस्था बिगड़ने पर, जैसे मस्तिष्क में चोट लग गई, उसके कारण भी इसे एपिलेप्सी कहते हैं। और न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी, ये जो अंग विकार होते हैं इन बीमारियों के कारण, उनसे संबंधित सर्जरी है उनको ठीक करने के लिए। और न्यूरो रिहेबिलिटेशन, ये है जो चोट लगी है तंत्रिका तंत्र में, उनको उबारने के लिए न्यूरो रिहेबिलिटेशन की सहायता ली जाती है। डिमेंशिया, इसमें आदमी के सोचने समझने पर, यानी वो निर्णय नहीं ले पाता है, उसकी याददाश्त खोने जैसे रोग हो जाते हैं, यानी सोचने पर असर पड़ता है उसका। तो ये इनका इलाज इस दिनांक को होगा। कहाँ पर, न्यूरो स्पेशलिटी क्लिनिक SMS अस्पताल धनवंतरी OPD में। और रिचार्ज आधारित स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत जयपुर से की गई है। यानी जैसे मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, वैसे ही स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत जयपुर से कर दी गई है। पहले आपको रिचार्ज करवाना होगा, जब रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा तो आपको 72 घंटे की अवधि यानी 3 दिन और मिलेंगे कि आप रिचार्ज करवा लें, वरना आपके घर लाइट नहीं आएगी। जैसे फ़ोन में होता है, पहले इनकमिंग बंद, वो आउटगोइंग बंद, फिर धीरे धीरे इनकमिंग, वैसे ही ये भी स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत जयपुर से की जा चुकी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अगला, 18वें अंतर्राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल घूमर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। 18वां है अंतर्राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल घूमर है 2023 का। इसका आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर या कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। तो इसका जवाब होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। इसके कुलपति वर्तमान में है राजीव जैन। कौन, राजीव जैन क्या है, कुलपति। तो इतना ही याद रखना है कि यूथ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में है। यहाँ पर ये पहला विश्वविद्यालय देश का फर्स्ट विश्वविद्यालय जहाँ पर संविधान पार्क का निर्माण किया गया है। संविधान पार्क का, वैसे फर्स्ट संविधान पार्क राजस्थान में बना था, जयपुर में। इस संविधान पार्क में जो मूल कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको संविधान पार्क की दीवारों पर लगाया जाता है, ताकि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट उसके बारे में, उनके महत्व को समझ सके।
आगे है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, इनके कुलपति हैं वर्तमान में KL श्रीवास्तव। ये कई बार पूछा जाता है कि यहाँ के कुलपति कौन हैं, इसलिए। और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, इन्होंने पहले तो राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय, कुल कितने 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं राजस्थान में, जिनमें से कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने हाल ही में खुंडियाला गांव, कौन सा, खुंडियाला गांव, जो कहाँ का है, जोधपुर का है ये, इसे स्मार्ट गांव बनाने के लिए गोद में लिया है। किसे, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने, नहीं कि जय नारायण ने, JNU ने नहीं, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने खुंडियाला गांव जोधपुर को स्मार्ट गांव बनाने के लिए गोद लिया है। यहाँ क्या करेगा, 800 पौधे लगा करके एक पार्क का निर्माण करेगा, और महिलाओं के लिए मसाला पिसाई की मशीनें, मसाला ग्रेडिंग की मशीनें भी लगाएगा। अगला आपके लिए एक प्रश्न है जो CET में आया था अभी। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं, यानी कुलपति तो अलग होते हैं, लेकिन सभी विश्वविद्यालयों के कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जिनके राज्यपाल कुल अधिपति होते हैं? राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के, राज्य के निजी विश्वविद्यालय के, और राज्य में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय के, जो कि कहाँ है, अजमेर में। और इनमें से पता नहीं, यानी A व B, यानी इन दोनों के, या ABC इन तीनों के, या केवल A के, या केवल A व C के, आपको जवाब इनमें से देना है, या फिर D भी देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस जिले में प्रकाश एक अभियान सभी आयाम आओ चले प्रकाश की ओर फड़े फड़ाए बच्चों को आगे बढ़ाए, यह अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? नहीं, अभियान ही बहुत लंबा है। प्रकाश का एक अभियान सभी आयाम आओ चले प्रकाश की ओर फड़े फड़ाए बच्चों को आगे बढ़ाए, अजमेर से, नागौर से, कोटा, बूंदी या जोधपुर? तो पहले हैं अजमेर। यहाँ से अभी नन्ही हमारी शान, यानी नन्ही हमारी शान अभियान की शुरुआत हुई थी शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया, और ये अभियान चलाया जा रहा है नागौर में। किस लिए? जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए यह अभियान नागौर में चलाया जा रहा है। और कोटा, बूंदी में यहाँ खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। किसका? खेल महोत्सव का, 1 मई 2023 को। यहाँ पर जो कोटा बूंदी सांसद क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, यहाँ से ओम बिरला जी का आता है, जो राजस्थान से ही हैं और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो कोटा बूंदी में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। और जोधपुर में अभी अभियान चलाया जा रहा है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, मेरा स्वच्छ शहर। यह अभियान चलाया गया है 20 मई 2023 से। इसमें क्या है, RRR ये केंद्र बनाए गए हैं, ये केंद्र जिसका उद्देश्य है रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूज और रिसाइकिल, यहाँ क्या है, शहरवासी जो कचरा है उसको ला करके जमा कराएंगे यहाँ पर, ताकि शहर स्वच्छ रहे, साफ रहे। कौन कौन से अभियान और जगह भी चलाए गए हैं वो देख लेते हैं। स्वराज अभियान बांसवाड़ा में, मिशन भीम दौसा में, मिशन आंचल करौली में, मिशन कोटड़ा उदयपुर में। इसके लिए तो प्रधानमंत्री प्रशासन अवार्ड भी दिया गया था मिशन कोटड़ा, ताराचंद मीणा जो उदयपुर के कलेक्टर हैं उनको। और माटी परियोजना बीकानेर। तो यह अभियान स्वराज अभियान बांसवाड़ा, मिशन भीम दौसा, मिशन आंचल करौली, मिशन कोटड़ा उदयपुर, माटी परियोजना बीकानेर। और अजमेर में नन्ही हमारी शान, जोधपुर में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, और प्रकाश एक अभियान सभी आयाम आओ चले प्रकाश की ओर फड़े फड़ाए बच्चों को आगे बढ़ाए अभियान की शुरुआत नागौर से। तो जो प्रश्न पूछे हैं उसके जवाब जरूर कमेंट करके बताइए। कक्षा को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा जिनके लिए भी उपयोगी हो उन तक अवश्य पहुंचाइए। आप कम से कम 3 कक्षा लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा ये कक्षा आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए कितनी फायदेमंद होगी, कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी। अंत में सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम सा।